सेकंड वीडियो में हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन नंबर। डेल्टा इक्वल टू 1 log y बेस x log z बेस x log x बेस y 1 log z बेस y log x बेस z log y बेस z और 1। ठीक है, देखिए तो इसमें हमको क्या करना है कि विदाउट इसको एक्सपेंडिंग किए हुए हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं इस 1 के प्लेस पे log x बेस x लिख सकता हूँ, log y बेस x और log z बेस x। ठीक है, ये एज इट लिख दिए log x बेस y और ये लिख ले रहे हैं हम log y बेस y और log z और बेस y। ठीक है, log x बेस z log y बेस z और ये लिख रहे हैं हम log z बेस z। ठीक है, देखो log x बेस x, तो जो हम बेस चेंज की प्रॉपर्टी है उससे इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log x। ठीक है ना, बेस e। इसको log y अपॉन log x बेस e log z अपॉन log x, दोनों का बेस क्या है, e है। ठीक है, और यहाँ पे log x अपॉन log y log y अपॉन log y log z अपॉन log y। ठीक है, यहाँ पे log x अपॉन log, ये आपका हो जाएगा log y log y अपॉन log x अपॉन log z और ये हो जाएगा log y अपॉन log z और log z अपॉन log z। ठीक है, अगर आप देखो इस वाली कॉलम में देखोगे आप, इस वाले रो में जैसे ही आप देखेंगे, देखो ये log x अपॉन log x लिखना था हमको। तो ये वाला जो रो है इसमें आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन log x कॉमन आ रहा है, इसमें 1 अपॉन log y 1 अपॉन log z इसमें से कॉमन आ रहा है। तो 1 अपॉन कितना log x log y और log z। तो डिटरमिनेंट में क्या बचेगा आपका log x, ठीक है, और log y log z और यहाँ पे सेकंड रो में बचेगा log x log y log z। ठीक है, log x log y और log z इन थर्ड रो ऑल्सो। ठीक है, log z। देखो अगर रोज और कॉलम्स अगर मान लीजिए कोई करस्पॉन्डिंग दो रोज आइडेंटिकल हैं, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका जो ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट रो है वो कैसे आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो 1 अपॉन log x log y और log z इंटू कितना 0। ठीक है, क्योंकि सिंस R1 वैसे R3 भी आइडेंटिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो उनसे ही हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंस R1 एंड R2 क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, देयरफॉर वैल्यू डेल्टा इक्वल टू कितना 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 1 2a 3a 4 sin b 8 sin a और 8 sin a cos a 1 और cos b। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका साइन रूल होता था, साइन रूल, तो साइन रूल में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि देखो साइन a अपॉन a साइन b और अपॉन b एंड साइन c अपॉन c इक्वल टू कितना लैम्डा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे किसका वैल्यू, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन साइन a, ठीक है, और इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू कितना k। ये भी लिख सकते हैं, एक ही प्रोसेस, आप कोई सा प्रोसेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जैसे इससे हमारे पास वैल्यू, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन b का वैल्यू, ठीक है, और साइन a का वैल्यू और साइन a का वैल्यू। यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, या आप इनको रिप्लेस कर दें, cos b को आप रिप्लेस, cos a cos b को रिप्लेस नहीं करें। तो यहाँ से साइन a का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये आएगा a लैम्डा और साइन b का वैल्यू कितना आएगा b लैम्डा।
तो यहाँ से आपको मिला 1 2a 3a, तो 4 इंटू ये आपको कितना मिल जाएगा a लैम्डा अपॉन कितना है b, और यहाँ कितना मिलेगा आपको a और यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना a लैम्डा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 12a लैम्डा। ठीक है, कॉस ये 1 और ये कितना है कॉस ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना कॉमन ले पा रहे हैं, यहाँ से आप कॉमन ले पाएंगे इस वाले रो से कितना कॉमन ले पा रहे हैं, इस रो से हम कॉमन ले पा रहे हैं कितना 4 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। तो 4 लैम्डा कॉमन लिया तो इसमें कितना रहेगा 1 2a 3a, और ये कितना होगा 4a लैम्डा, a भी कॉमन ले सकते हैं। तो a लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन b। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा 3, और ये कितना कॉस a, और ये 1, और ये कितना कॉस ऑफ b। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था 1 2a 3b 3a 4 साइन b और 8 साइन a और 12 साइन a। ठीक है, तो साइन b का ये हमारे पास मिस्टेक कर दी हमने ये कितना आएगा b आएगा, ये b आएगा, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 लैम्डा ही कॉमन ले पाओगे आप, तो 4 लैम्डा कॉमन लोगे आप, तो यहाँ से b से तो b कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना, और यहाँ से कितना बचेगा 2a बचेगा, और यहाँ से कितना 3a बचेगा, है ना, ये बचेगा। तो फिर आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कैसे हैं, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। कैसे हैं, C1 एंड C2 आइडेंटिकल है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी हो जाएगी डिटर्मिनेंट का 0। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। तो अगर बाई द वे आप इसको सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन से तो आपको वैल्यू इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर्टीज का हेल्प से आप इनको फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर बाई द वे हम इसको एक्सपेंड करें तो ये मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली कि ये लैम्डा में कोई पॉलिनोमियल बनने वाला है। अब हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी आ सकती है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो जैसे ये इंटू जब ये होगा तो हाईएस्ट 5 पावर हो सकती है इसकी लैम्डा की पॉसिबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली इसकी होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये इसमें आएगा, यानी कि लैम्डा में LHS में कोई पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी आपको, हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी इसकी कितनी 5 मिलेगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है P लैम्डा टू द पावर 4 प्लस Q लैम्डा टू द पावर 3 प्लस R लैम्डा टू द पावर 2 S लैम्डा प्लस कितना है T आपको दे रखा है। तो आपको ना T का वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज T, अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज T है क्या वास्तव में, तो T दरअसल में क्या है कोफिशिएंट ऑफ T क्या है वास्तव में, तो ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है कांस्टेंट है। S क्या है कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा, R क्या है कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, Q क्या है कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा Q, और P क्या है कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर 4 है, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप एक्सपेंशन करेंगे तो हमको क्या चाहिए कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो यानी कि हमें बाकी से मतलब नहीं है। तो आप सोचो अगर मैं बाय द वे इसमें लैम्डा के मैं इसमें पुट कर दूं लैम्डा का वैल्यू कितना 0 LHS में और RHS में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0 -1 3 1 0 -4 -3 4 और ये कितना 0, और ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 0 और ये कितना आएगा T आएगा, ये T आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलने वाला है, T का मिलने वाला है, ठीक है। अभी आप यहाँ विदाउट एक्सपेंड कर दो या एक्सपेंड कर दो, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको ये अच्छी प्रॉपर्टी बता रखी है कि देखो कोई भी अगर A मैट्रिक्स है हमारे पास, कैसा मैट्रिक्स है, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है 0 होता है, यदि वो किस ऑर्डर की है ऑड ऑर्डर की। तो मान लो ये कोई मैट्रिक्स रही हो हमारे पास, तो क्या ये आपको इसको नहीं दिखाई दे रही है, इसको दिखाई दे रही है, और इसका क्या लिया जा रहा है डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है।
तो डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेल्टा आर आपको दिया गया है, डेल्टा आर आपको दिया गया, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक आपको डेल्टा आर की वैल्यू बता के देनी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। देखो इसमें कोई वेरिएबल नहीं, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, इसमें वेरिएबल्स हैं। तो मान लीजिए आपको सिग्मा डेल्टा आर निकालना है, सिग्मा डेल्टा आर निकालना है, आर इक्वल टू 1 से लेके एन। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में जो आपका वेरिएबल, जो डिटर्मिनेंट में वेरिएबल रो या कॉलम है, उसमें ही आप सिग्मा लगा देंगे। ठीक है ना, इसको आप एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आपको ये बोली जा रही है बात, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, और वैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है, जो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में था। ठीक है, तो ये दरअसल में क्या रहेगा, ये दरअसल में सॉल्व करना है। तो देखो ये सिग्मा लिखा हुआ 2 की पावर है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रखोगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये क्या मिलने वाला है आपको, ये ना आपको जीपी मिलने वाला है। तो जीपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर क्यू कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इनकेस जब आर का वैल्यू कैसा है, 1 से बड़ा है। तो देखो इसमें वही केस बनना है, तो ए बी और ए सी, तो इसमें कितना आएगा, ए मतलब बनेगा आपका 1, 2 बनेगा, और 2 की पावर में एन माइनस 1 अपॉन कितना आएगा, 2 माइनस 1। इज इट क्लियर। और देखो 2 की पावर एन माइनस 1, ये तो है ही। 3 इंटू 4 की पावर आर, देखो जब आप 1 रखोगे तो 3 इंटू 4 की पावर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 इंटू 4 की पावर 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 इंटू 4 की पावर 3 आएगा। तो ओवरऑल 3 तो हर बार चल रहा है, 3 मान लो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो जो जीपी बचेगी उसमें हमने फॉर्मूला जैसे लगाया, तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 की पावर में एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसमें 7 बाहर आ जाएगा, और ये आएगा कितना, 8, और 8 की पावर एन माइनस 1 अपॉन कितना, 8 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो ये कितना था, 2 टाइम्स 4 की पावर एन माइनस 1, और यहाँ कितना है, 4 टाइम्स 8 की पावर एन माइनस 1। थोड़ा डिटरमिनेंट बड़ा बना लेंगे, तो ये फाइनली कितना आया, देखो ए बी सी, यहाँ पे 1, तो डिवाइड करने पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, इससे ये 2 बचेगा, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया ये। ठीक है ना, ये कितना हो गया, ये देखो मिस्टेक हो गई, सॉरी, ये आपका ये 4 की पावर आर था। ठीक है, ये क्या था, ये आपका 4 की पावर आर था, है ना, 4 की पावर आर था, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, सॉरी ये 4 आएगा, 4 आएगा, और ये 4 माइनस 1, तो फिर ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 4 की पावर एन माइनस 1, और ये 7 बचेगा, तो ये कितना आ गया, 8 इंटू 8 की पावर एन माइनस 1। ठीक है ना, और ये आपका 2 की पावर एन माइनस 1, 2 इंटू 4 की पावर एन माइनस 1, और ये 4 इंटू 8 का पावर एन माइनस 1। ठीक है, देखो आप इस रो में से कितना कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। जैसे आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 2 की पावर एन माइनस 1, 2 इंटू 4 की पावर एन माइनस 1, और 4 इंटू 8 की पावर एन माइनस 1, ये बचेंगे। तो ये और ये, ठीक है, ये रो और ये रो कैसा दिख रहा है आपको, आइडेंटिकल दिखेगा। तो जैसे आप कॉमन लेंगे इसमें से, तो फिर ए बी सी, ये वाला और ये वाला कॉलम कैसा होगा, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डेल्टा इक्वल टू, देखो ये जो फर्स्ट, ये सेकंड रो है और ये क्या थर्ड रो है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने इस रो को इस रो से जोड़ा, यानी कि हमने R1 प्लस R2 किया, और R2 प्लस R3 किया, और रिप्लेस हमने कहाँ कर दिया, इसको R2 पे कर दिया। देखो इस एलिमेंट को ऐड किया गया होगा, यानी कि साइन थीटा प्लस 2π/3 और प्लस साइन कितना, थीटा माइनस 2π/3। तो ये क्या लिखा हुआ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कितना आता फॉर्मूला था, 2 साइन ए, और कितना आता है साइन बी आ जाता है, तो बी कितना है 2π/3।
2 पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया आपका 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, ये आपको 120 हो गया। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, cos 30 आएगा ना। ऐसे ही सिमिलरली आप जैसे इसको कैलकुलेट करो तो cos थीटा प्लस 2 पाई/3 प्लस cos थीटा माइनस 2 पाई/3, ठीक है। आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या लिख रहा है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो कितना आएगा 2 cos थीटा और cos 2 पाई/3 आ जाएगा। तो ये भी कितना देगा आपको, ये आपको देगा माइनस का साइन 30 देगा। तो माइनस के साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 दी, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का कितना आएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है साइन 2 थीटा प्लस साइन ये वाला। तो इन दोनों को साइन कितना 2 थीटा प्लस, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप पूरा सॉल्व करेंगे, ये तो मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कितना देगा आपको, ये देगा 2 साइन a और कितना cos b यानी कि 4 पाई/3 देगा। तो ये क्या लिखा हुआ पाई प्लस पाई/3, तो ये कितना दे देगा, ये आपको cos पाई/3 दे देगा माइनस का, और cos पाई/3 कितना होता है आपका 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना देगा ये माइनस का साइन 2 थीटा ही दे देगा, ठीक है। साइन कितना दे देगा आपको ये 2 थीटा। तो देखो मैं इसमें जब ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है कि ये मिल जाएगा, देखो यहाँ लिख देते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ R2 प्लस R3 इम्प्लाइज R2। तो डेल्टा हमारा आ जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, ये आएगा 2 साइन थीटा और cos 2 पाई/3। ये देखो मिस्टेक कर दी, ये cos 2 पाई/3 आएगा। तो cos 2 पाई/3 आएगा, तो cos 2 पाई/3 का वैल्यू कितना होगा माइनस का साइन 30 है ना, और माइनस के साइन 30 का वैल्यू कितना होता है माइनस का 1/2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन थीटा आएगा, ओके। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 cos थीटा cos 2 पाई/3, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 2 साइन 2 थीटा और साइन कितना 4 पाई/3, ठीक है। और ये कितना है आपका, ये है साइन थीटा माइनस 2 पाई/3, और ये कितना है cos थीटा माइनस 2 पाई/3, और ये कितना है साइन 2 थीटा माइनस 4 पाई/3, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है साइन थीटा cos थीटा और साइन कितना 2 थीटा। अभी हमने इसको सिंपल किया था, देखो साइन थीटा और ये वैल्यू कितना रहा था आपका माइनस का साइन थीटा आया था, ये cos थीटा ये वैल्यू कितना आया था माइनस cos थीटा आया था, और साइन 2 थीटा ये वैल्यू कितना आया था साइन 2 थीटा आया था, ठीक है। और ये आपका जो थर्ड रो है मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप R2 से कॉमन ले लें, कॉमन फ्रॉम R2, तो देखो -1 कॉमन आ जाए, तो ये क्या आएगा साइन थीटा cos थीटा और साइन 2 थीटा, ये साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, और ये रो एज इट इज आप नोट कर देंगे, ठीक है। और जब हम IIT का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको नो नीड, आपको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है, यही छोड़ सकते हैं। देखो ये फर्स्ट रो सेकंड रो कैसे नजर आ रहा है आपको, R1 इज आइडेंटिकल टू R2, तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होने वाला है 0 होने वाला है। अगर आप नहीं करेंगे सॉल्व करेंगे तो भी आपका वैल्यू यही आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी आपको डेल्टा का वैल्यू दे रखा है और ये कह रहा है कि भाई ये अगर 0 के इक्वल हो, ये ऐसे नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, आपको प्रूफ करना है कि डेल्टा इक्वल टू 0 यानी कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हमको ये बताना है। तो देखो मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ कि मैं इसमें से C2 में से C1 माइनस कर लेता हूँ और रिप्लेस कहाँ कर रहा हूँ C2 पर, फिर मैं C3 में से C1 को माइनस कर लेता हूँ, लिख कर ले रहा हूँ C1। देखो C2 माइनस C1 जब हमने किया तो
चेंज किस में आया होगा, C2 में। तो आप सेम टाइम से इसी अगर हम एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं तो आप सेम टाइम में जो चेंज कॉलम या रो हो गया उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे C2 माइनस मैंने C1 किया तो C2 चेंज हुआ। तो C2, अब मैं इसी में सेम में दूसरा भी ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ कि C3 माइनस C1, तो वो C1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो x माइनस ये करोगे तो -1 देगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना a देगा, इसमें से इस माइनस करोगे तो कितना देगा 0। दिस माइनस दिस करोगे तो कितना -1, ये माइनस ये कितना देगा 0, और ये माइनस ये करोगे तो कितना देगा a² इक्वल टू 0 चल रहा है अपना। और ये कितना है x + 1, और ये कितना है x, और ये कितना है x। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे या ऐसा कुछ कर दोगे तो फिर कोई ज़्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि और जैसे ट्राई कर लेते हैं, क्या ये दोनों 0 बन सकते हैं क्या, है ना। तो दोनों 0 बन जाएंगे क्या, ये देख लेते हैं। तो क्या ये दोनों 0 बन सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है ना। तो आप एक्सपेंड कर दो इसको, है ना, अभी एक्सपेंड कर सकते हो। 2 0 अगर आपको जैसे या तो रो वाइज या कॉलम वाइज दिख जाए तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जैसे मैं चाहूँ तो इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा सकता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी रो या कॉलम के एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के सम के रूप में लिखे हुए हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं पूरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो, उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट। तो x ले लिया मैंने इसमें, यहाँ -1 और a और ये 0 ले लिया, -1 0 और ये a² ले लिया, प्लस इसमें 1, इसमें 0 और इसमें 0, इसमें 0 0 0, इसमें 0 0 0। आपको समझ में आ गया होगा 0 0 क्यों, इसीलिए क्योंकि +0 और ये +0 ऐसा सोचा मैंने। तो 0 a 0 0 a 0, ठीक है, 0 0 a² और इक्वल टू कितना 0 चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको चाहो तो सॉल्व कर दो। तो देखो इससे पहले आप, मैं विदाउट एक्सपेंड इसको करना चाह रहा हूँ, है ना। तो जैसे हम इसमें क्या कर दें कि इसमें से ये माइनस कर दें, है ना। तो इसमें से आप माइनस कर दो, तो R2 माइनस R1 कर दिया मान लो हमने, तो R2 लिख देंगे। और R3 माइनस R1 किया तो हम इसको कहाँ लिख दे रहे हैं, R3 पे कर दे रहे हैं। तो ये कितना देगा 0, ये a + 1 दे देगा और ये 1 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये 1 दे देगा और ये a² + 1 देगा। और ये कितना है x -1 और ये -1 प्लस, देखो इसमें तो रो वाइज या कॉलम वाइज आप देख रहे हैं 0 क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं मान लो फर्स्ट रो के लिए इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो क्या आएगा 1 और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये a³ -0 और इसके लिए 0, इसके लिए 0 0, ये आ गया। अब ऐसे आप फर्स्ट कॉलम के लिए इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये x आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी a + 1 का मल्टीप्लाई किससे, a² + 1 से। ठीक है, और ये कर देना मल्टीप्लाई, और ये माइनस कितना -1। ठीक है, और फिर इसके लिए ओपन करोगे तो 0, इसके लिए ओपन करेंगे तो आप कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और प्लस कितना a³ 3 = 0। अब देखो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो इनको और इसको उधर ले जाओ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -a³/, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा a³ आएगा, फिर इसका इससे a आएगा, फिर a² भी आएगा, तो a² भी आएगा और a भी आएगा, है ना। और वो 1 आएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से a कॉमन लेके कट कर दो, तो a² कितना आएगा, a² + a + 1 आएगा। तो ये x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये तो ऐसा लग रहा है कि x = a। अगर आप x = a का डिस्कस करोगे तो x = जैसे आप a1 कर दो, चलो x = a1 क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ठीक है ना, लाइन अगर ये y एक्सिस है तो व्हाट इज दैट कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है और हमको प्रूव करना है कि ये कैसा है, रियल है। तो रियल के लिए क्या है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं और इसका वैल्यू सपोज करूं 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरह से कुछ आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूं, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टडी किया था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में
ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने क्या स्टडी किया था कि देखो अगर मान लीजिए z इक्वल टू जेड बार, यानी कि देखो x प्लस आयोटा इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा, तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से कितना मिलता है आपको, y का वैल्यू 0 मिलता है, यानी कि फिर इसका मतलब y का वैल्यू 0 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो z है वो कैसा है, रियल है, प्योरली रियल बोल सकते हैं। और मान लीजिए z इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार मिलेगा, तो देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स और 2x इक्वल टू 0 मिलेगा, तो x इक्वल टू 0 का मीन्स क्या हुआ कि z हमारे पास कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बाय द वे इसमें z इक्वल टू जेड बार प्रूफ कर देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो कि हमारे पास क्या है, लेट दिस इज z, दिस इज इक्वल टू कितना, चलो मैं यही लिख देता हूँ, मान लो कि ये z है, ठीक है। अभी देखो जो जेड बार का कंसेप्ट क्या है कि जेड बार में आप ये करते हो कि जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे आप कॉन्जुगेट ले लो, तो डिटर्मिनेंट में भी आप एग्जैक्टली वही काम कर सकते हो। तो माइनस से आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 5 माइनस कितना आ जाएगा, 5 माइनस कितना आ जाएगा, ये